अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि मालवी एक्सप्रेस बहाल हो चुकी है। मीरपुर खास से लेकर खोखरापाड़ तक ये ट्रेन चलेगी। ख़ास तौर पे सिंध की आवाम के लिए ये खुशखबरी की बात है। मालवी एक्सप्रेस की टाइमिंग भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मालवी एक्सप्रेस खोखरापाड़ से चलेगी 6 बजे और मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए पहुंचेगी मीरपुर खास। जबकि मीरपुर खास से चलेगी शाम 5 बजे, जो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पहुंचेगी खोखरापाड़। इस मौके पे कराची से डीएस रेलवे कराची के इस तकरीब में शरीक हुए और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बहुत सी सियासी शख्सियत इस तकरीब में पहुंची। डीएस रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल कुछ देर इंतज़ार के बाद सियासी शख्सियत मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसके बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया गया।
रहते हो? મારું એક્સપ્રેસ કોકડા પાર જેલા ત્યારથી અહીંયાથી કરે તો કોકડા પાર જેલા મારું એક્સપ્રેસ इस मौके पर डीएस रेलवे मोहम्मद अली गुल का शानदार इस्तेमाल किया गया। आएंगे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खोखरा पार तक चलने वाली गाड़ी मारवी ट्रेन का आज इफ्तिताह है और ये शुरू में तो कोरोना की वजह से बंद हुई, फिर काफ़ी अरसा बंद रही है और अभी मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे जो मिनिस्टर हैं रेलवे आज़म सवाती साहब का और बाकी रेलवे के लोगों का भी, जिन्होंने दोबारा ट्रेन शुरू कराई है। इसमें लाल माली साहब की भी कोशिश थी, हमारी भी कोशिश थी। मैंने तो ख़त भी लिखा था रेलवे मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने मेहरबानी की है। लोगों को उम्मीद नहीं थी मगर ये ट्रेन अभी चल रही है, क्योंकि ये इस ट्रेन पे इस पूरे इलाके के लोग डिपेंड करते थे। इस तरफ रोड रास्ते ठीक नहीं हैं और हमेशा पुरानी ट्रेडिशनल ये ट्रेन चलती थी। ये राजा लाइन जिसको कहते थे, नैरो गेज ट्रेन चलती थी। उसको मैं जब चीफ मिनिस्टर था और मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उसको ब्रॉड गेज किया गया, इसको इंडिया तक इसको थ्रू किया गया और फिर अभी इन हालात की वजह से बंद हो गई थी। मैं समझता हूँ कि जो ट्रेन का निज़ाम है वो सस्ता है, सस्ता होना चाहिए। हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के कई लोग ट्रांसपोर्ट जिनकी अपनी थी, मिनिस्टर थे, उन्होंने इस ट्रेन के निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की। बल्कि मैं ज़रा इनसे बात करूँगा, मुझे नहीं पता था, हमने खुद टिकटें ली हैं। मेरे ख्याल में 160 रुपये या कितने का यहाँ से है। मैं यही पूछ रहा था कि भाई उधर से बस का कितना किराया है। अब इस पर बात करेंगे और मेरे ख्याल में ट्रेन का किराया सस्ता होना चाहिए और ये सरकारी ट्रांसपोर्ट है। हर चीज़ में कमाया नहीं जाता, कमाने की कई और जगह होते हैं, कई लोगों पे खर्च करने की जगह होती हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रेन दुनिया में कई जगह भी नहीं कमा रही, किसी जगह दुनिया के कई उस मुल्कों में, तो उसमें सब्सिडी देते हैं, जैसे बिजली पे हम दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे दे रहे हैं, तो सब्सिडी देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये किराया भी बस से कम होना चाहिए। एयर कंडीशन बसें जो चल रही हैं और ये मिट्टी और धूल में चलने वाली ट्रेन के इन ट्रेनों को फ्लॉप करने के लिए पहले तो जब मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट वाले, खुद मिनिस्टर थे, तो वो कर रहे थे। इस वक्त जो है वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे तो कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो जिसकी अपनी ट्रांसपोर्ट हो, जिसकी वजह से हो रहा हो। और ये देखें ना, इस गवर्नमेंट ने ये ट्रेन शुरू कर दी है ना, ये सेक्टर, हालांकि कहते हैं ये कमाता नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल में और मसाइल भी हैं, टिकट विकट के मसाइल हैं, लोगों से लोग लेते नहीं हैं, ये पूछते नहीं हैं, ये मसाइल हैं। मीरपुर खास से ट्रेन के इफ्तिताह के बाद जब मीरपुर खास से ट्रेन चली तो रास्ते में जिस स्टेशन से गुजरी वहाँ पे इस ट्रेन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस रिओर्गनाइजेशन को कवर करने के लिए हमारे ग्रुप से मोहसिन स्पंकी एक्सप्रेस, फ़हीम भाई साइड सेंस साउंड और सुफियान भाई पाक कोरियोग्राफी ख़ास तौर पे इस ट्रेन पे सफ़र करने और इसको कैप्चर करने के लिए मौजूद थे।